जय हिंद। कैसी चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी? आई होप आप सभी ज़ोरों शोरों से एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, जिनका फिज़िकल हो चुका है, यानी कि जो फिज़िकल क्लियर कर चुके हैं, उनका अब लास्ट बचा है कि उन्हें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, उनका एग्ज़ाम क्लियर करना है। और जिनका फिज़िकल नहीं हुआ है, उनको फिज़िकल के लिए ऑल द बेस्ट। बस आप सभी लोग टेस्ट पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट पेपर हमारा लास्ट होता है। एग्ज़ाम के पहले हमें प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होता है टेस्ट पेपर सॉल्व करना। तो टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। मतलब सिलेबस का हर एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत जिसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना ज़रूरी होगा। तो फ्रेंड्स, मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो करवा रही हूँ, वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी तक पूछे गए हैं और जो आने वाले हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, सिर्फ वही उसमें इंक्लूड कर रही हूँ। तो इन टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को पहले आप सॉल्व करिए, उसके बाद टेस्टर पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। आपको लगेगा कि मैंने तो पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और इतने में से इतने क्वेश्चन मुझे आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मैंने जो टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करी है, उसमें आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ फिजिक्स का मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व का टॉपिक लेकर आई हूँ। और तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चुंबकत्व के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि जिनके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करवाऊंगी। मुझे पता है आप लोगों की एग्जाम आ गई है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ाऊँ, और एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं है। जो हमारे एग्जाम में आता है हमें वही पढ़ना है। और सबसे पहले मैं आपको, और इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले, इसका सिलेबस डिस्कस करने के पहले, आपको मैं हमेशा ये याद दिलाती रहूँगी कि आपके जो पासिंग मार्क्स है 80 हैं। आपकी जो स्कीम है उसमें आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो आपका 1 मार्क हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कट कर लिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करना है। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व। तो फ्रेंड, चुंबकत्व में जो टॉपिक है, जो हमारे सिलेबस में है, वो है टाइप्स ऑफ मैग्नेट यानी चुंबक के प्रकार, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, क्या क्या गुण होते हैं चुंबक के, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, इसका विमीय सूत्र, ये सब। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड देयर एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक क्या होते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कहाँ पर उन्हें यूज़ किया जाता है, ये सब इसमें पूछा जाता है। एसी डीसी मोटर्स और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैंने इन्हीं सभी जो टॉपिक है, उन्हीं में से क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो सभी आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। और फ्रेंड्स, ये जो है आपका पार्ट 1 है, क्योंकि इसके जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे थे तो वीडियो लंबा हो जाता, और आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना लंबा वीडियो एक साथ देखें। तो मैंने इस जो टॉपिक है इसको 2 पार्ट में बनाया है। ये पार्ट 1 है। तो चलिए हम इस पार्ट 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी भी अगर आप नए हो तो सोनू आर्मी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड द जियोग्राफिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण कितना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये डायग्राम है पृथ्वी का। यहाँ पर बहुत सारी एक्सिस आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये जो है, ये टेढ़ी लाइन जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, ये पृथ्वी की एक्सिस होती है। ठीक है, ये एक्सिस होती है जिसके आसपास ही पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है, रोटेशन करती है। तो ये क्या हो जाता है, जियोग्राफिकल एक्सिस कहा जाता है इसे। और ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये होती है मैग्नेट। मैग्नेट का जो नॉर्थ साउथ पोल होता है, मैग्नेट का जो नॉर्थ साउथ पोल होता है, उसकी एक्सिस होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो पृथ्वी की जो एक्सिस है जिस पे वो घूमती है, और जो मैग्नेट पृथ्वी का जो चुंबकत्व है, चुंबक है, उसकी जो एक्सिस है, दोनों एक जैसी ओवरलैप नहीं करती, एक जगह नहीं होती, अलग अलग होती है। उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होता है, कुछ एंगल होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 11.3 डिग्री। आपको याद रखना। और फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2020 में जो गोवा का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट मैग्नेटिज्म, एक दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व कितना होता है? तो दंड चुंबकत्व ये चुंबक ये होता है जिसमें नॉर्थ साउथ पोल होते हैं और उसमें चुंबक की रेखाएं यहाँ से निकल के यहाँ जाती है और इधर से निकल के इधर जाती है। तो सारी चुंबकत्व रेखा इस तरह से ट्रेवलिंग करती है, इधर से निकल के इधर जाना। और ये चुंबक की रेखाएं जो है यहाँ से केंद्र से बहुत दूर होती जाती हैं। तो चुंबकत्व जो होता है मैग्नेटिज्म, वो जैसे जैसे किनारों यानी इनको पोल्स बोलते हैं, पोल से जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाते हैं ना तो कम होता जाता है और बिल्कुल सेंटर पे तो ये क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पोल्स पर अधिकतम कहाँ पर होता है और न्यूनतम कहाँ पर होता है। तो अधिकतम पोल्स पर होता है और न्यूनतम कहाँ पर होता है, सेंटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मैग्नेटिक, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? तो फ्रेंड्स चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे जो पदार्थ है उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनमें आकर्षण करने का जो गुण है वो पाया जाता है, उन्हें कहा जाता है चुंबक यानी कि मैग्नेट। तो किस में हो पाया जाता है फ्रेंड्स? आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट इज, स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है? निकेल, स्टील, सॉफ्ट आयरन, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स जो स्टील है और सॉफ्ट आयरन है, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है कि इन दोनों में से कौन सा मटेरियल है जो परमानेंट चुंबक बनाने के लिए यूज़ आता है। तो फ्रेंड्स किसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? स्टील का। क्यों किया जाता है? क्योंकि परमानेंट चुंबक बनाने के लिए 2 गुण बहुत ज़्यादा होना आवश्यक है। एक तो है पहला कि धारणशीलता और दूसरा गुण है निग्राहिता। धारणशीलता और निग्राहिता होती क्या है? तो धारणशीलता यानी रिटेंटिविटी और निग्राहिता मतलब कोरिविटी। ये 2 चीज़ें होती क्या है? तो धारणशीलता फ्रेंड्स वो होती है जिसमें क्या होता है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र को पूर्ण रूप से हटाने पर जो पदार्थ का चुंबकत्व का गुण बना रहता है, इसे कहते हैं धारणशीलता। मतलब चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं फिर भी उसमें चुंबक के गुण मौजूद होते हैं काफ़ी टाइम तक, उसे कहा जाता है धारणशीलता। और निग्राहिता क्या होती है? निग्राहिता जब चुंबक क्षेत्र को हटाया जाता है तो चुंबक क्षेत्र के एक निश्चित मान के बाद चुंबक का मान कितना हो जाता है? चुंबकत्व का मान 0 हो जाता है। तो वो मान जिस पर 0 हो जाता है उसे कहा जाता है निग्राहिता। मतलब कितनी जल्दी वो चुंबकत्व को छोड़ देते हैं, वो गुण होता है निग्राहिता। तो परमानेंट चुंबक बनाने के लिए ये दोनों चीज़ें होना आवश्यक है। तो हम स्टील की बात करते हैं, स्टील की धारणशीलता बहुत ज़्यादा होती है और निग्राहिता, सॉफ्ट आयरन की जो धारणशीलता है वो कम होती है, लेकिन जो निग्राहिता होती है वो स्टील के कंपैरिजन में इसकी निग्राहिता ज़्यादा होती है। लेकिन हमें परमानेंट चुंबक के लिए धारणशीलता ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब उसमें चुंबक का गुण ज़्यादा समय तक मौजूद होना चाहिए। तो इसके लिए जो स्टील है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट आयरन। विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, विद्युत घंटियों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैंने अभी सिलेबस में बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो एप्लीकेशंस हैं वो है उसका कुछ वहाँ से ये क्वेश्चन बना है। तो किसका उपयोग किया जाता है इसमें? विद्युत चुंबक का, इलेक्ट्रिकल मैग्नेट का। और इसके अलावा भी हम बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें कि विद्युत चुंबक का उपयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये विद्युत घंटियों ने, इसके अलावा दूरभाष में, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिकल मेरिडियन एट द प्लेस इज नोन एज, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक मध्याह्न रेखा के बीच के जो कोण है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये मैं कंपास बता रही हूँ, कंपास का चित्र है जहाँ पर ये मैग्नेटिक निडल होती है और ये आपका होता है जियोग्राफिकल जो एक्चुअल लोकेशन है। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनता है, मतलब जो एक्चुअल पोजीशन है और जो आपकी निडल की पोजीशन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहा जाता है? डिक्लिनेशन का एंगल यानी कि नमन कोण। द प्लेस वेयर द एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री आर नोन एज, वह स्थान जहाँ पर जो डिप एंगल है वो 90 डिग्री के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी कुछ इस तरह से इसके अक्ष पर घूर्णन करती है और ये होता है इसका मैग्नेटिक एक्सिस, ये मैग्नेटिक होता है। और ये जो उसका अक्ष जिस पर घूर्णन करती है वो होता है जियोग्राफिकल एक्सिस। ये होता है इक्वेटर और ये होते हैं पोल्स। तो ये जो पोल्स होते हैं एक्चुअल ना हो तो नॉर्थ और साउथ पोल्स जो होते हैं उनके साथ जो ये एंगल बनाती है, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस एंगल जो बनाती है उसे कहा जाता है डिप। तो ये 2 जगह एंगल बनाती है, इक्वेटर के साथ भी एक एंगल बनता है और पोल्स के साथ भी एक एंगल इसका बनता है। तो पोल्स के साथ जो एंगल बनता है उसे क्या कहा, वो कितने डिग्री का होता है? वो होता है 90 डिग्री का। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर बनता है? पोल्स के साथ बनता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसके बाद पूछा जाता है कि जो इक्वेटर होता है उसके साथ जो एंगल बनाती है
ये जो डिप एंगल बनता है, डिप दो जगह एंगल बनता है, एक पोल्स के साथ बनता है और एक इक्वेटर यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ भी एक एंगल बनता है और एक वर्टिकल लाइन्स। तो वर्टिकल लाइन्स के साथ जो एंगल बनता है यानी पोल्स के साथ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि द प्लेस वेयर द एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री इज नोन एज, वो स्थान जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है डिप का, वो जगह कौन सी होती है? जियोग्राफिकल पोल्स ऑफ द अर्थ। रिपल्शन और ब्रिंगिंग नियर द सेम पोल्स ऑफ द मैग्नेट विल, दो चुंबकों के समान ध्रुवों के समीप लाने पर प्रतिकर्षण होगा। तो फ्रेंड्स जब दो, जैसे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, तो हमेशा चुंबक ऐसे ही रहता है कि इसके जो अपोजिट पोल्स है वो एक साथ रखे जाते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर सेम पोल होगा, जैसे नॉर्थ नॉर्थ होगा और साउथ साउथ होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे। तो जैसे ही इनको हम पास लेके आते हैं तो ये क्या है, इनमें जो प्रतिकर्षण है वो बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उसमें वृद्धि हो जाती है। अ स्टील बार कैन बी मैग्नेटाइज बाय द मेथड, एक स्टील बार को विधि द्वारा चुंबकित किया जा सकता है। तो पहली है सिंगल टच और डबल टच मेथड। तो सिंगल टच में क्या होता है कि ये जो आपका मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसके ऊपर क्या होता है कि स्टील की रॉड लेके जाते हैं और इसको इस कोने से लेके इस कोने तक हम क्या करते हैं, लेके जाते हैं, फिर स्टार्टिंग से फिर इस कोने पर लाते हैं और फिर इस कोने पर ले जाके इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर होते हैं अपोजिट पोल्स, तो इस तरह से इसमें चुंबकत्व, इस वाली बार में चुंबकत्व आ जाता है। ये सिंगल टच होती है। और डबल टच में क्या होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल होता है और यहाँ पर दो चुंबकों का उपयोग किया जाता है और इन दो चुंबकों में किस तरह से रब करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और इधर लेके जाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं फिर वापस से यहाँ से शुरू करते हैं और इधर लेके जाते हैं। इस तरह से इनको मूवमेंट किया जाता है, इनको घिसा जाता है इसके ऊपर। और जो इसके पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होगा तो एक क्या होगा, साउथ, अपोजिट पोल्स के दो चुंबकों को एक साथ रगड़ा जाता है जिससे इसमें चुंबकत्व उत्पन्न होता है। इसे कहते हैं डबल टच मेथड। तो इन दोनों मेथड के द्वारा आप एक स्टील बार को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। दूसरी मेथड है विद्युत प्रवाह विधि। विद्युत प्रवाह विधि में क्या होता है कि ये जो रॉड है इसके अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है जिससे इसमें चुंबकत्व उत्पन्न होता है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट मेथड होती है, ये भी उपयोग की जाती है। तीसरी मेथड है डिवाइड एंड टच मेथड। तो डिवाइड एंड टच मेथड में क्या होता है, एक स्टील के रॉड को इसके जो सिरे है यहाँ से यहाँ पर लाया जाता है, यहाँ से यहाँ तक इसको रगड़ा जाता है, फिर वापस यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है। इसे कहा जाता है डिवाइड एंड टच मेथड, विभाजन स्पर्श विधि। तो ये जो तीनों मेथड है फ्रेंड्स, तीनों मेथड से आप किसी भी जो बार है उसको क्या कर सकते हो, मैग्नेटाइज कर सकते हो, उसमें चुंबकित कर सकते हो। तो ये तीनों मेथड क्या होती है, उपयोगी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ, विद्युत चुंबक का बना होता है। तो फ्रेंड्स विद्युत चुंबक किसका बना होता है, ध्यान में रखिए, जो परमानेंट चुंबक है वो तो स्टील का बना होता है, लेकिन जो विद्युत चुंबक है वो स्टील का नहीं बना होता है, उसको सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टील है उसकी जो धारिता है वो ज़्यादा होती है और सॉफ्ट आयरन की निग्राहिता ज़्यादा होती है। निग्राहिता ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उसको जल्दी से उसका चुंबकत्व हट जाना चाहिए। तो विद्युत चुंबक में हमें इसी तरह से ही मटेरियल का उपयोग करना है जिसमें कि चुंबक धारणशीलता, मतलब चुंबकत्व आसानी से, जैसे उसमें विद्युत धारा प्रवाह छोड़ दिया जाता, कट कर दिया जाता है, उसका चुंबकत्व हट जाना चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी किस में होती है, नरम लोहे यानी सॉफ्ट आयरन में होती है। इसलिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन का और परमानेंट चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग किया जाता है। द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड अप ऑफ आयरन बिकॉज ऑफ, विद्युत चुंबक का क्रोड लोहे का बना होता है। क्यों, अभी मैंने इसका रीज़न बताया, क्योंकि वो आसानी से क्या होना चाहिए, उसका चुंबकत्व हट जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि नरम लोहे की धारणशीलता बहुत अधिक होती है। दूसरा, नरम लोहे की निग्राहिता बहुत कम होती है। निग्राहिता कम होती है मतलब चुंबकत्व आसानी से छोड़ देना चाहिए। इसलिए जो दोनों रीज़न होंगे वो होंगे, इसके कारण ही जो कोर है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो आयरन का बनाया जाता है। एंगल ऑफ डिप एट द पोल्स, ध्रुवों पर डुबकी कोण यानी कि नमन कोण भी कहा जाता है, वो कितना होता है। नमन कोण ध्रुवों पर कितना होता है मैंने अभी बताया। ये पृथ्वी इस तरह से घूमती है और ये ध्रुव है और इसके साथ जो मैग्नेटिक एक्सिस एंगल बनाती है ये होते हैं पोल्स। ठीक है, तो जो पोल्स होते हैं उन पर ध्रुवों का जो डुबकी कोण है, नमन कोण है, वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज इन द जियोग्राफिकल, पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक में है। तो कौन से भौगोलिक में है, तो इस तरह से हमारी पृथ्वी होती है, ये हमारे नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स होते हैं यानी कि चुंबक की ध्रुव होते हैं, और ये पृथ्वी का अक्ष, घूर्णन अक्ष होता है यानी कि जियोग्राफिकल, जो जियोग्राफिकल पोल्स होते हैं वो होते हैं।
तो अब इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक में है, उत्तरी ध्रुव। हाँ, और ये साउथ ऊपर होता है इसका और ये नॉर्थ नीचे होता है। ये ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उसका नॉर्थ नीचे होता है और साउथ ऊपर होता है, और पृथ्वी का नॉर्थ और साउथ इस तरह से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो इन्होंने क्या पूछा है कि पृथ्वी के चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव, तो ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहाँ पर है, ये रहा। ये कहाँ पर होता है, किस भौगोलिक में, तो ये पृथ्वी का कौन से भौगोलिक में, ये पृथ्वी का नॉर्थ भौगोलिक है और ये पृथ्वी का साउथ भौगोलिक है। तो कौन से भौगोलिक में स्थित है ये, साउथ यानी कि दक्षिण भौगोलिक में। अ मैरिनर कंपास शोस, एक मैरिनर कंपास क्या दिखाता है, तो फ्रेंड्स मैरिनर कंपास आपका चित्र ये रहा। ये क्या दिखाता है, पहला ऑप्शन है भौगोलिक दिशा दिखाता है, भौगोलिक दिशा तो नहीं दिखाता है ये। भौगोलिक और चुंबकीय दिशा दिखाता है, नहीं। चुंबकीय दिशा दिखाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ये डायरेक्शन इसकी निडल की होती है। ये क्या दिखाता है, ये मैग्नेटिक निडल होती है, मैग्नेटिक नॉर्थ को दिखाता है, मतलब कि किसको दिखाता है, मैग्नेटिक डायरेक्शन को दिखाता है, चुंबक की दिशा को। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज, ध्रुव शक्ति की इकाई क्या होती है, तो फ्रेंड्स ध्रुव शक्ति क्या होती है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। मतलब एक चुंबक के पास दूसरे चुंबक का विपरीत ध्रुव लेके जाया जाए तो जितना बल अनुभव किया जाता है उस चुंबक के द्वारा, उसे कहा जाता है ध्रुव शक्ति। तो इसकी 2 यूनिट होती है, इसकी 2 यूनिट कंसिडर करी गई है फ्रेंड्स। पहली तो होती है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर होती है, और दूसरी यूनिट इसकी होती है वेबर। 2 कंडीशन में इसकी अलग अलग यूनिट कंसिडर करी गई है। अगर आपसे वेबर, वोल्ट और इस तरह के ऑप्शन दिए जाएं तो आप वेबर को टिक करिएगा, और लेकिन यहाँ पर वेबर वाला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर एम्पियर मीटर है, तो हम इसकी जो दूसरी यूनिट है एम्पियर मीटर उस पर टिक करेंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ध्यान में रखिए जो पोल स्ट्रेंथ होती है उसकी 2 यूनिट होती है, एम्पियर मीटर और वेबर, दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड इज, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो फ्रेंड्स ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है। इट इज़ लर्न दैट ऑल द मैग्नेटिक सब्सटेंसेज लूज देयर मैग्नेटिज्म। यह पता चला है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व खो देते हैं। कब खो देते हैं, जब उन्हें पानी में रखा जाता है, नहीं। गर्म किया जाता है, हाँ। या फिर एक चुंबकीय क्षेत्र के पास लाया जाता है, नहीं। सर्दियों में, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब इन्हें गर्म किया जाता है तो ये अपना चुंबकत्व खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ 2 मैग्नेटिज्म, 2 चुंबकों के चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण कौन सा होता है, आकर्षण, प्रतिकर्षण या फिर दोनों नहीं। तो फ्रेंड्स जो प्रतिकर्षण होता है यानी कि रिपल्शन होता है वो होता है शो टेस्ट एक मैग्नेट का होने का, कि हाँ ये एक चुंबकत्व है। क्योंकि जब समान ध्रुवों को हम चुंबक के समान ध्रुवों को अगर हम साथ में लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये प्रतिकर्षण के गुण से हमें पता लग जाता है कि हाँ ये मैग्नेट है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन। द मैग्नेटिक निडल विल स्टैंड, चुंबक की सुई खड़ी होती है। तो चुंबक की सुई को अगर आप फ्रीली छोड़ देते हो तो वो कैसी खड़ी होती है, ध्रुवों पर क्षैतिज होती है क्या, नहीं। ध्रुवों पर थोड़ा झुकी हुई होती है, नहीं। यह क्या होती है, वर्टिकल एट दी पोल्स, ध्रुवों पर क्या हो जाती है, ये लंबवत होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पोल्स इज, 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो 2 ध्रुव है नॉर्थ और साउथ, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, चुंबकीय अक्ष यानी कि मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो कि वो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो होता है, और सेंटर पॉइंट क्या होता है, ये इसके बीच वाला पॉइंट को कहा जाता है। मेरिडियन क्या होता है, जो आप वो कंपास में जो सुई फ्लक्चुएट करती है, 2 मेरिडियन होती है, एक जियोग्राफिकल और एक होती है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो वो मेरिडियन होती है। और चुंबकीय, तो ये जो लाइन है इसको क्या कहा जाएगा, चुंबकीय अक्ष। परमानेंट मैग्नेट आर मेड अप ऑफ, स्थायी चुंबक किसके बने होते हैं, अभी मैंने बताया परमानेंट मैग्नेट किसके बने होते हैं, स्टील के। मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेटिज्म, चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व कितना होता है, अभी मैंने बताया था 0 होता है यानी कि 0। The distance between 2 magnetic poles double if their pole strength are also double, then the force between them will be, 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए और ध्रुव शक्ति को भी दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच का जो बल होगा वो कितना होगा। तो उनके बीच के जो बल लगता है फ्रेंड्स 2 चुंबकों के बीच में, अगर वो d डिस्टेंस पर रखी हुई है तो वो उसका फॉर्मूला होता है F = μ0 m1 m2 डिवाइड बाई 4πd²। ये आपको याद रखना है, ये 2 चुंबकों के बीच में लगने वाला जो बल होता है उसका फॉर्मूला होता है। अब इन्होंने क्या कहा है कि उनके ध्रुवों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए। चलिए इसको हम डबल कर देते हैं, μ0 4π एज इट इज़,
और डी को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा है कि उनकी ध्रुव शक्ति को भी दुगना कर दिया। ध्रुव शक्ति ये क्या होती है, दोनों पोल्स की शक्तियाँ होती है, ध्रुव शक्ति कहा जाता है। M1 और M2 जिस तरह से द्रव्यमान होते हैं उस तरह से ध्रुव शक्ति होती है, तो इनको भी डबल करना, मतलब 2M1 और इसको भी 2M2 करना। तो जो बल होगा उसमें क्या परिवर्तन आएगा, तो परिवर्तन क्या आएगा, यहाँ से हम 2 2 ज़ा 4 कॉमन आ जाएगा, μ0 M1 M2 डिवाइड बाय ये 4 और ये हो जाएगा 4πd²। तो ये तो क्या है हमारा एज इट इज़ जो बल था वही है, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें F का F ही मिलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट ग्रेटेस्ट। किसी चुंबक का आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पर होती है, तो सबसे ज़्यादा जो आकर्षण शक्ति कहाँ होती है फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया था दोनों किनारों पर। यहाँ 0 हो जाती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है किनारों पर, या फिर कभी कभी ऑप्शन में पोल्स भी दे देते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वेयर इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट लोवेस्ट। किसी चुंबक का आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होता है, सेंटर में, यानी कि उसके मध्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स, एक पृथक चुंबकीय ध्रुव, क्या है ये, क्या इस तरह का पॉसिबल हो सकता है कि एक अकेला नॉर्थ और साउथ पोल दोनों एक साथ ही होते हैं किसी चुंबक में, क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ एक नॉर्थ पोल ही अवेलेबल हो चुंबक में, या फिर एक साउथ पोल ही हो, एक अकेला पोल ही मौजूद हो चुंबक में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, एक काल्पनिक यानी कि फिक्शियस एंटिटी है, काल्पनिक इकाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हो। इफ़ अ बार मैग्नेट एक्सीडेंशली ब्रेकअप इनटू 2 पार्ट्स, एक बार मैग्नेट है ए और बी, इसको आपने 2 पार्ट में तोड़ दिया, ये इस तरह से टूट गई है, ये ए बी हो जाएगा और ये सी और डी हो जाएगा। ये चित्र नहीं बनाया, ये चित्र मैंने बना दिया यहाँ पर। तो इनके सिरों में जो ध्रुवता होगी वो क्या होगी, तो ये हमें पता है कि जब चुंबक टूट जाता है तो वो इंडिविजुअल अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। तो इसमें नॉर्थ है तो इसमें साउथ पोल हो जाएगा, इसमें भी नॉर्थ और इसमें साउथ, मतलब ये अपोजिट पोल्स के साथ एक साथ रहेंगी। तो ए और सी जो होंगे उनमें क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, और बी और डी में क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एंगल ऑफ डिप एट द इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर डुबकी कोण यानी कि नमन कोण कितना होता है। अभी मैंने बताया कि जो पोल होता है, पोल पर उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, याद रखना है आपको, और इक्वेटर पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। मैंने बताया था, बाद में बताऊंगी। तो ये होती है इक्वेटर पर इसकी वैल्यू 0, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब मैरिनर कंपास शोज, क्या दिखाता है मैरिनर कंपास, तो ये दिखाता है मैग्नेटिक डायरेक्शन यानी कि चुंबकीय दिशा को बताता है। मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज, प्रति इकाई आयतन चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है, तो ये किसकी डेफिनेशन है, चुंबक की तीव्रता की। तो इसका राइट आंसर होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ मैग्नेट इज हीटेड, जब चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, वह अपना चुंबकत्व खो देती है। इसका राइट आंसर होगा, जब गर्म करेंगे तो चुंबकत्व उसका धीरे धीरे कम होता जाएगा। अ मैग्नेटिक निडल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपीरियंस, एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये क्या अनुभव करती है। एक चुंबकीय क्षेत्र में एक अगर निडल रखोगे आप मैग्नेट की निडल को, तो वो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, आपने देखा होगा। वो इस तरह से उसकी डायरेक्शन फिर वापस ऐसे हो जाती है, मतलब लेफ़्ट राइट इस तरह से उसका मोशन होता है और वो फ्लक्चुएट होती है। तो फ्लक्चुएट होती है तो उसके ऊपर क्या क्या अप्लाई होता है, किस कारण से वो फ्लक्चुएट होती है, तो उसके ऊपर बल भी लगता है, बल तो लगता ही होता है, चुंबकीय बल कहा जाता है जिसे, वो लगता है, और टॉर्क लगता है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क के कारण ही कोई सी चीज़ क्या होती है, घूमती है। घूमने के लिए जो पॉसिबल जो फोर्स होता है, बल होता है, उसे कहा जाता है टॉर्क। तो इसलिए ये फोर्स और टॉर्क दोनों का अनुभव करती है। द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड पोल ऑफ m यूनिट इन एयर इज, हवा में m इकाई के एक पृथक ध्रुवी से दूरी d पर चुंबक की तीव्रता क्या होगी। तो फ्रेंड्स हमें पता है जो बल है, चुंबक की तीव्रता है, उसका फॉर्मूला आता है, मैंने बताया μ0 m1 m2 डिवाइड बाय 4πd²। अब इन्होंने कहा एक ही पोल है और उसकी दूरी कितनी है, d है, तो उसके लिए जो बल होगा वो क्या होगा, एक ही पोल है तो यहाँ पर एक m हट जाएगा, तो ये वो m दिया हुआ है, और 4πd², ये उसकी जो है तीव्रता यानी फोर्स है, उसका फॉर्मूला होगा। तो ये किससे मिल रहा है, m अपॉन यहाँ पर आ रहा है आपका d², तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
If a bar magnet of magnetic moment 80 unit can be cut into two halves of equal length along to the length, the magnetic moment of each half will be। यदि 80 इकाई के चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ को लंबाई के साथ बराबर लंबाई के दो भागों में काटा जाए तो प्रत्येक आधे जो चुंबक बने हैं उनका आघूर्ण कितना होगा। तो फ्रेंड, जब चुंबक बड़ा होता है और उसको दो पार्ट में काट दिया जाता है इस तरह से, तो जो उसका आघूर्ण होता है वो क्या होता है, पूरे का आधा हो जाता है, मतलब दोनों में बराबर बराबर बट जाता है। तो यहाँ पर 80 का ही दे रखा है, तो 80 का हम आधा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 40। तो वो कितना होगा, 40 यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है। तो सबसे पहले हम अनुचुंबकीय की बात कर ले कि अनुचुंबकीय होता क्या है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं, उन्हें कहा जाता है पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ का नाम मैं आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम और क्रोमियम, ये तीनों होते हैं अनुचुंबकीय। रट लीजिए इनके नाम, क्योंकि अभी ऑप्शन में यहाँ पर सिर्फ क्रोमियम ही दिया है, तो इसका राइट आंसर तो क्रोमियम होगा, लेकिन कभी एल्यूमिनियम या प्लेटिनियम भी आपको दे सकते हैं। तो ये तीनों होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक, निम्नलिखित में से कौन सा द्विचुंबकीय है। तो डायमैग्नेटिक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, रिपल्ड होते हैं, उन्हें कहा जाता है डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक का भी आपको नाम याद रखना है, कौन कौन से होते हैं, बिस्मिथ, एंटीमनी, फॉस्फोरस। ठीक है, ये तीनों याद रख लीजिए आप, ये होते हैं डायमैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पर इसमें किसी का भी ऑप्शन नहीं दिया है। एक पानी है जो भी क्या होता है, डायमैग्नेटिक की तरह ही काम करता है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक, निम्नलिखित में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली किसी भी चीज़ को आकर्षित करते हैं, इनमें आकर्षण का बहुत ज़्यादा गुण पाया जाता है, ये इसलिए इन्हें फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। और फेरोमैग्नेटिक का आपको नाम याद रखना है, कौन कौन से होते हैं, एक तो आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये तीनों होते हैं फेरोमैग्नेटिक। और इसमें हमारे ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, निकल, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक, लोहा लोह चुंबकीय है। तो लोहा जो होता है कौन सा टेम्परेचर पर लोह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक की तरह काम करता है, अभी हमने 3 ऑप्शन देखे थे, आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये फेरोमैग्नेटिक की तरह काम करता है, बिलो 770 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर के नीचे वो काम करेगा, इसके ऊपर वो फेरोमैग्नेटिक की तरह काम नहीं करता है। एट एंड अबाउ क्यूरी पॉइंट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स, क्यूरी बिंदु पर और ऊपर लो चुंबकीय पदार्थ क्या बन जाते हैं। तो लो चुंबकीय पदार्थ क्या बन जाते हैं, अगर क्यूरी बिंदु के ऊपर, क्यूरी पॉइंट एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के ऊपर अगर और टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो लो चुंबकीय पदार्थ क्या बन जाते हैं, पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। द एंगल ऑफ डिप इज़ द एंगल, डुबकी कोण यानी कि नमन कोण क्या होता है। तो नमन कोण मैंने बताया था वो क्या होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच में जो कोण बनता है उसे कहा जाता है नमन कोण। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट में बी कंपेयर विद द हेल्प ऑफ, दो छड़ चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण की तुलना किसकी सहायता से की जा सकती है, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर और वाइब्रेशन मैग्नोमीटर, इन दोनों का उपयोग किया जाता है उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको मेजर करने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोनों। मैग्नेटिक इंटेंसिटी से, चुंबकीय तीव्रता क्या है। चुंबकीय तीव्रता फ्रेंड्स क्या होती है, ये एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अ मैग्नेटिक फील्ड इज कंसिडर्ड टू बी इफ इट्स इंटेंसिटी इज सेम एट एवरी पॉइंट, एक चुंबकीय क्षेत्र को माना जाता है यदि इसकी तीव्रता हर बिंदु पर समान हो तो उसे एक समान माना जाएगा। स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। मैंने अभी बताया था कि चुंबक है, इसके आसपास अगर आपको चुंबकीय गुण अनुभव हो रहा है, मतलब आकर्षण महसूस हो रहा है, रिपल्शन महसूस हो रहा है, तो वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। टू लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट, बल की दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है क्या, चुंबक की जो बल है उसकी दो रेखाएं एक दूसरे को कोई प्रतिच्छेद करती है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, दे नेवर इंटरसेक्ट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक वाइज वीडियो जिसमें हमने चुंबक के बारे में सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।